कलाम खुदा में से जो आज हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम सीख रहे हैं। आज इसकी 18वीं जौन सी है वो किस या एपिसोड जो है वो बनेगी। हम सीख रहे हैं कलाम खुदा के अंदर शराब मैं का जो लफ्ज़ आया है इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है पुराने और नए नामे दोनों के अंदर। हमने इसकी इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ों को जो इस्तेमाल हुए उनको सीखा, हमने इसके यूनानी ज़बान के लफ्ज़ों को जो उनसे जाना, हमने काने गलील के मौज़े को देखा, हमने जो उनसे हमसाया के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसको भी जो है देखा है। शराब जो उनसे हैं जो पीने वाले लोग हैं वो मुख्तलिफ वालों को लेते हैं और मुख्तलिफ वालों जो उनसे उन्हें चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो अपने लिए उसे इस्तेमाल करें ताकि उसे कलाम खुदा के अंदर से जायज़ करार दे सकें। पाकिस्तान के अंदर जो उनसे है या चंद और मुल्कों के अंदर शायद जो है वो शराब को जो है अभी तक वो कलीसिया क्योंकि उसे कबूल नहीं कर रही और कोई भी जो सा पादरी जो है या फादर जो है या जो बिशप है वो उसके मुतालिक बात करने से जो है वो कतराता है और या फिर वो ये तालीम नहीं देता कि शराब जो सी कलाम में जायज़ है। वो ये यही कहते हैं कि शराब जो है कलाम में नाजायज़ है, लेकिन अगर वो किसी और मुल्क में चले जाएं तो वहाँ पे उनकी जो सी है तालीम उस मुल्क के हिसाब से तब्दील हो जाती है क्योंकि उन्होंने उस मुल्क में अपने आप को जो है वो रचाना होता है। हम जो आज का मौजू है हमारा है शायर बानी का मौजू। हम इसके अंदर जो है मुख्तलिफ चीज़ें देखेंगे। हम देखेंगे कि शायर बानी के अंदर जो है क्या मसाया ने जो है शराब की इजाज़त दी है कि नहीं दी, क्योंकि मसाया के जो शायर बानी जो आखिरी फसा है, आखिरी फसा अमूमी तौर पे इसको जो है तब्दील कर दिया जाता है द लॉर्ड सपर, आखिरी खाना। आखिरी खाना नहीं है, वो आखिरी फसा का ही है मसाया ने, और बड़े वाजे तौर पे है कि वो फसा का दिन है और मसाया जो है वो फसा खा रहे हैं क्योंकि यहोवा खुदाए कदूस के ये मुकर्रर अयाम जो खुदाए कदूस ने दिए हैं उन्हें कलीसिया से छुपाना है, तो इसलिए बजाय वो नाम लेने के जो कि कलाम खुदा के अंदर मौजूद है वो इसे द लॉर्ड सपर कह देते हैं, हालांकि वो द लास्ट पास ओवर है या आखिरी जो उनसे फसा जो है मसाया ने खाई है अपने शागिर्दों के साथ, और वाज़े तौर पे उन्होंने बयान भी किया इसको। इसके लिए जो उनसे मुख्तलिफ पादरी जो हैं वो मुख्तलिफ हीले बहाने करते हैं। उनमें से एक पादरी साहब हैं, उनका नाम है हॉरेस बम्स्टेड। वो जो उनसे लिखते हैं अपनी किताब के अंदर पेज 86-87 के अंदर, वो ये कहते हैं कि मसाया ने जो उनसे आखिरी फसा के वक्त जो है बड़ा वाज़े तौर पर ये बयान कर दिया है, और ना सिर्फ उन्होंने ये बयान कर दिया है जब उन्होंने ये प्याला दिया है और ये फर्मेंटेड वाइन है और शागिर्दों को दी है, और बल्कि उन्हें ये भी कहा है कि इसको जो से रहती दुनिया तक तुमने क्या करना है, कायम रखना है, यानी कि उन्होंने शराब की इजाज़त जो सी रहती दुनिया तक दे दी है। ये हैं पादरी साहब जो कि हॉरेस बम्स्टेड है। ये जो लोग हैं जो नशे को जायज़ करार देना चाहते हैं कलाम खुदा के अंदर मुख्तलिफ वालों को लेकर, इसमें जो उनसे वो ये कहते हैं कि ना सिर्फ मसाया ने जो उनसे उसका खुद इस्तेमाल किया है और ये आपको जो है शायर बानी में वाज़े तौर पे नजर आता है, बल्कि जो है उन्होंने इसका हुक्म भी दे दिया है। तो हमारा जो आज का मौजू है, क्या शायर बानी के अंदर जो है मसाया ने शराब को जायज़ करार दिया या नहीं दिया। हमने जो उनसे मसाया के काने गलील का मौजा देखा और वहां पे देखा कि मसाया ने पानी को मैं से जब तब्दील किया तो वो क्यों जो है वो पानी से मैं जो तब्दील हुई है वो अनफर्मेंटेड है, बगैर नशे के है, बगैर खमीर शुदा है, क्यों वो खमीर शुदा नहीं थी। ये तफसील से हमने इसको जो है सीखा और उसकी वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पे द लिविंग वर्ड ऑफ यहोवा जो है स्पेस डॉट के यूके डालेंगे उस पर मौजूद है। उसके बाद उन्होंने नई मशकें पुरानी मशकों को जो उनसे लिया उसका भी जो है तफसीली जवाब दिया जा चुका है। उसके बाद उन्होंने लिया कि मसाया को जो उनसे खाऊ और शराबी कहा गया उसको भी जो उनसे तफसील से बयान किया गया। आज जो उनसे हमने
जो मौजू जो है सीखना है कलाम खुदा के अंदर से, वो हम देखना है शायर बानी का मौजू। अब शायर बानी के मौजू के ऊपर जो उनसे ये जो इतराज़ किया जाता है वो दो मेन इतराज़ किए जाते हैं। पहला इतराज़ किया जाता है कि जो लफ्ज़ आया है फ्रूट ऑफ द वाइन, फ्रूट ऑफ द वाइन जो उनसे वो एल्कोहलिक जो उनसे ये बयान हुई है, फ्रूट ऑफ द वाइन जो है वो एल्कोहलिक है। तो हमने ये जानना है कि क्या वाकई जो जब फ्रूट ऑफ द वाइन वर्ड आता है, वाइन है VINE, ये विंजार्ड से निकला है और विंजार्ड का मतलब होता है वो बाग अंगूरों का जहां पे अंगूर जो उनसे उगाए जाएंगे, उसको विंजार्ड कहते हैं। तो ये उसी से फ्रूट ऑफ द वाइन जो है VINE है, WINE नहीं है लफ्ज। उसके बाद जो उनसे जो इसके अंदर हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या वाकई शायर बानी के वक्त जो उनसे जो मसायर ने ये पेश की, जो मैं पेश की, वो एल्कोहलिक थी या नॉन एल्कोहलिक थी और उसकी रीजन क्या है। आज जो है हम इसका पहला हिस्सा ही देखेंगे और पहले हिस्सा जो हम देखेंगे उसके अंदर हम सीखेंगे कि इज द फ्रूट ऑफ द वाइन एल्कोहलिक वाइन और नॉट। हम जब फ्रूट ऑफ द वाइन का लफ्ज को लेते हैं, फ्रूट ऑफ द वाइन लफ्ज जो उनसे है ये कलाम खुदा के अंदर मत्ती रसूल की इंजील में आया है, ये मरकस रसूल की इंजील में आया है और ये लुकास रसूल की इंजील में आया है। हम इन तीनों हवालों को देखेंगे। मत्ती रसूल की इंजील 26वें बाब की जब आप 29वीं आयत में आते हैं, मत्ती रसूल की इंजील 26-29 में आयत, तो वहां पे लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा, अब ये फ्रूट ऑफ द वाइन है, अंगूर का ये शीरा। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं तो गोरे जो उनसे हैं वो इसको जो उनसे WINE में उन्होंने तब्दील कर दिया हुआ है। तो वो इसको जो है कुछ ट्रांसलेशंस में जो है इसको WINE किया गया, लेकिन कई ट्रांसलेशंस के अंदर VINE रहने दिया गया। तो जो 29वीं आयत का जब उर्दू में आप पढ़ते हैं तो वहां पे तो आपको नजर आ जाता है, वहां पे लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। तो ये फसा का वक्त है, आखिरी फसा है जो मसाया ने अपने शागिर्दों के साथ खाई है और मुझे और आपको तंबीह की है कि आपने फसा के टाइम पे शायर बानी को लेना है, फसा के वक्त, क्योंकि फसा जो है ये वो मौका है जब बरा जो है वो कुर्बान हो रहा है, खुदा के बरे जो हैं वो कुर्बान हो रहे हैं मेरे और आपके गुनाहों के लिए, उनका खून जो उनसे बहाया जा रहा है। तो इसी अंगूर के शीरे को हम जो उनसे वो देखेंगे मरकज रसूल की इंजील 14:25 के अंदर। जब आप मरकज रसूल की इंजील 14:25 के अंदर जाते हैं तो वहां पे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अंगूर का शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक के खुदा की बादशाह में नया ना पीऊं। और इसी तरीके से हम लुकास रसूल की इंजील में आएंगे और लुकास रसूल की इंजील 22:18 के अंदर जाएंगे तो वहां पे कलाम खुदा के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। तो हम जो आज सीख रहे हैं इस अंगूर के शीरे को, फ्रूट ऑफ द वाइन को, क्या ये अल्कोहलिक है, क्योंकि अंगूर का शीरा दिया गया ना। तो अंगूर का शीरा अगर वो अल्कोहलिक है, अगर वो नशावर मशरूब है, इसी को लेके ये कह रहे हैं ना कि ये अंगूर का शीरा जो शायर बानी में दिया गया है ये नशावर मशरूब है। तो अगर आप जाहिर जो उनसे वो देखेंगे तो वहां पे तो बड़ा वाजे जो है फ्रूट ऑफ द वाइन आ रहा है लफ्ज। मैं एक पढ़ देता हूँ, तितिया रसूल की इंजील 26-29 को पढ़ देता हूँ, बिकॉज सेम वही चीज रेपिटेशन हुई है मरकस रसूल की इंजील 14:25 में और लुकास रसूल की इंजील 22:18 में। मैं पढ़ द स्क्रिप्चर 2:9 से, बट आई से टू यू आई शैल सर्टेनली नॉट ड्रिंक ऑफ दिस फ्रूट ऑफ द वाइन VINE। इसके लिए जो यूनानी जबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो G288 इस्तेमाल हुआ है और ये ऑनस लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, और यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है VINE के लिए, फ्रूट ऑफ द वाइन के लिए, वो एम्पीलॉस जो है इस्तेमाल हुआ, एम्पीलॉस। ये जो उनसे ऑनस जो है लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। बट आई
say to you, I shall certainly not drink of this fruit of the vine, G288 Ampelos, from now on till that day when I drink it anew with you in the reign of my father. अब यहाँ पे ये जो G288 इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे ये लफ्ज ये वाजे तौर पे जो है VINE है, ये WINE नहीं है, ये अनफर्मेंटेड ग्रेप जूस है, अंगूर का शीरा है। जो है कैनेथ जेंट्री जोन्स है, वो ये कहता है कि ये जो है ये मुहावतन इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे लफ्ज, और लेकिन मतलब इसका जोन्स है, ये जो अंगूर का शीरा है, ये बेसिकली मतलब इसका जो है ये प्रेस्बिटेरियन पादरी है। पाकिस्तान के प्रेस्बिटेरियन जो है अंगूर का शीरा ही रहने देगा, लेकिन जो जब वो गोरम के मुल्क में जाएगा तो वो इसे शराब कर देगा। लेकिन जब आप हमने इसको लफ्ज़ों को जो देखा था, यूनानी ज़बान के लफ्ज़ जो कि मैं और शराब के लिए इस्तेमाल हुए, इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ मैं और शराब के लिए इस्तेमाल हुए, उसमें मेन लफ्ज़ ओनस है। ओनस को हमने देखा और हमने देखा कि उसके लगवी माने भी और उसके कलाम खुदा के अंदर भी कि वो दोनों फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड, यानी कि खमीरशुदा और गैर खमीरशुदा, नशा और बगैर नशा के मशरूब के दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यूनानी ज़बान का लफ्ज़ ओनस भी और इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ या इन भी। हम इसको जो उनसे वाजे तौर पे जो है कलाम खुदा में जब हमने इसको देखा था, आप उसे वीडियो में देख सकते हैं, वहां पे आप इसको तफसील से सीख सकते हैं, इनके लगवी माने भी और इनके जब रूहानी माने कलाम खुदा के अंदर जब इस्तेमाल हुए तो उसको किस तरीके से बयान किया गया कलाम में। यूहास्पस फ्लावियस जो है ये एक मौरख हैं, ये यहूदी मौरख हैं और ये रसूलों के दौर के पहली सदी ईस्वी के जौन से मौरख हैं, और इन्होंने जौन सी है बेशुमार किताबें इनकी जौन सी हैं वो मौजूद हैं, और इन्होंने जौन सा है ये इसके बारे में बयान किया है। यूहास्पस फ्लावियस जो है ये जो है एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज के अंदर जौन सा इसको बयान करते हैं, और ये विलियम विंस्टन ने जो है इसको जो है ट्रांसलेट किया हुआ है इनकी किताब को। वो ये लिखते हैं कि यूसुफ बयान करते हैं, आपको याद होगा कि एक पैदाइश की किताब में जो है जब यूसुफ जो हैं वो कैद खाना के अंदर हैं, तो वहां पे उनसे दो शख्स जो उनसे हैं जो बादशाह के हाथ थे, एक नानबाई था और दूसरा जो उनसे है वो जो साकी था, वो दोनों जो है वहां पे मौजूद हैं। वो उनसे जो है वो अपने अपने ख्वाब की ताबीर जो उनसे बयान करने को कहते हैं। आए हम उस ताबीर को देखें, क्योंकि इस ताबीर को जो उनसे बयान किया गया, यूसुफ फ्लावियस ने जो है इसको बयान किया है। हम चलेंगे पैदाइश की किताब 40वें बाब की 9 से 13वीं आयत में। जब पैदाइश की किताब 40:9-13 के अंदर आते हैं तो वहां पे लिखा था, सरदार साकी ने अपना ख्वाब यूसुफ से बयान किया। उसने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि अंगूर की बैल मेरे सामने है। किसकी बैल है? अंगूर की बैल। और उस बैल में 3 शाखें, और ऐसा दिखाई दिया कि उसमें कलियां लगी और फूल आए, और उसके सब गुच्छों में पक्के पक्के अंगूर लगे। तो अंगूर की बेला और उसके अंदर अंगूर लगे हैं। और फराउन का प्याला मेरे हाथ में, और मैंने उन अंगूरों को लेकर फराउन के प्याला में नचोड़ा, और वो प्याला मैंने फराउन के हाथ में दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो शख्स है जो कि साकी है, ये इसने अंगूर की शाखें देखी हैं, अंगूर की शाखों में अंगूर लगे देखे हैं, और उन अंगूरों को उसने कुचला है और उन कुचल के उसने प्याले में डाला, और प्याला जो उनसे है जो अंगूरों का शीरा है, जो अंगूरों का रस है, और जिसे फ्रूट ऑफ द वाइन कहा गया है, उसको जो उनसे बादशाह को सौंप दिया। 12वीं आयत कहती है, यूसुफ ने उससे कहा कि इसकी ताबीर ये है कि वो 3 शाखें 3 दिन है, सो अब से 3 दिन के अंदर फिरौन तुझे सरफराज फरमाएगा और तुझे फिर तेरे मनसब पे बहाल कर देगा। पहली तरह जब तू उसका साकी था, प्याला फिरौन के हाथ में दिया करेगा। तो यहाँ पे जो लफ्ज जो है यूसुफ बयान कर रहा है एंटिक्विटी ऑफ द ज्यूस के अंदर,
वो इसको जो है, जो विलियम विंस्टन ने जो है इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बयान किया है, वहाँ पे वो इसको फ्रूट ऑफ द वाइन जोन से वो कह रहा है। और ये फ्रूट ऑफ द वाइन जोन सी है वो इसलिए क्योंकि ये फ्रूट ऑफ द वाइन कलाम खुदा के अंदर जो है, जो अंगूर का शीरा है, ये आपके लिए रहमत करार दिया गया है। और इसीलिए पालूस रसूल भी जो उनसे हैं वो कहते हैं कि थोड़ी सी मैं जो है पिया कर। वो मैं कौन सी है? इंटॉक्सिकेटेड नहीं है, वो अनइंटॉक्सिकेटेड यानी कि नशावर नहीं बल्कि बगैर नशे के है। अब यहाँ पे जो है वाज़े तौर पे जो यूसुफस फ्लावियस है, जो कि मौरख है, पहली सदी ईस्वी का, रसूलों के साथ है, उसने आपको जो है वो दो चीज़ें बयान कर दी। पहली चीज़ उसने बयान कर दी कि ये अंगूर है, अंगूर की शाख है, उसके अंदर अंगूर लगे हैं, और उस अंगूरों को कलाम खुदा के मुताबिक, क्योंकि वो कलाम खुदा के ऊपर जो है से बात कर रहा है, वो कहता है कि वो इसको निचोड़ा गया है और निचोड़ के प्याले में जो है डाला गया और जो है वो दिया गया। विलियम विंगस्टन जोन्स है, जब इसको जो है वो लिखता है तो उसमें वो WINE लिख देता है। और ये उसने 1737 के अंदर ये किताब लिखी थी, यूसुफ फ्लावियस की ट्रांसलेशन की। और उसमें उसने वर्ड जो सा WINE लिखा, और उसने इसलिए लिखा क्योंकि उस वक्त जब हमने ये लघवी माने में देखे थे, तो ये जो है ये लघवी मानों में जो WINE वाइन लफ्ज है, जो कि आज महज जो है वो खमीर शुदा मशरूब के लिए इस्तेमाल होता है। पुरानी सिर्फ 50 साल पहले डिक्शनरीज, इंग्लिश डिक्शनरीज में जाए तो WINE लफ्ज जो से फर्मेंटेड अनफर्मेंटेड दोनों के लिए इस्तेमाल होता था। और दूसरा उसने जो है इसको जो है अंगूर का शीरा जो है फ्रूट ऑफ द वाइन कह के पुकारा है, गन्नेमा टेस एम्प्लियो। अब मजे की बात इसके अंदर जो अभी हम सीखेंगे नए ऐदनामे से, क्योंकि हम ले रहे हैं नए ऐदनामे में, जब आप ले रहे हैं तो इसको आपने तीनों जो हैं वो पढ़ लिए। मत्ती रसूल की इंजील के हवाले को भी देख लिया, मरकस रसूल की इंजील के हवाले को भी देख लिया, और लुकास रसूल की इंजील के हवाले को भी देख लिया, जहां पे शायर बानी को जो से बयान किया गया। लेकिन इसको इससे बढ़कर पालूस रसूल ने जो से इसको मजीद जो है कुरिन्थुस की कलीसिया को जो है बयान किया। और जब पालूस रसूल बयान कर रहे हैं, और अगर आप देखेंगे ये जो फ्रूट ऑफ द वाइन है, ये शायर बानी का जो लफ्ज है, इसके लिए ओइनस का लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल हुआ। कलाम खुदा के अंदर जो लोग ये कहते हैं कि ये जो प्याला था जो शायर बानी में इस्तेमाल हुआ है, ये मसाया ने ना सिर्फ खुद जो है वो मशरूब पिया है, बल्कि उसी मशरूब को जो है शागिर्दों को भी दिया है, और ये अल्कोहलिक वाइन है। अगर आप इसके यूनानी तर्जुमे के अंदर जाएंगे, मत्ती रसूल की इंजील, मरकस रसूल की इंजील, लुकास रसूल की इंजील, तीनों के अंदर जो से पहले तो जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो हुई है वो फ्रूट ऑफ द वाइन WINE हुई है, अंगूर का शीरा उर्दू में इस्तेमाल हुआ है लफ्ज। लेकिन यूनानी के अंदर जब आप जाते हैं तो यूनानी जबान के अंदर लफ्ज ओइनस इस्तेमाल ही नहीं हुआ, लफ्ज ओइनस इस्तेमाल ही नहीं हुआ। MP लॉस इस्तेमाल हुआ है, G288। पालूस रसूल ने जब कुरिन्थुस की कलीसिया से मुखातिब होते हैं तो कुरिन्थुस की कलीसिया को बड़े वाज़े तौर पर कलाम खुदा के अंदर इसके लिए दो चीजें जो उनसे इस्तेमाल हो रही हैं, दो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। वो यूज कर रहे हैं कप, प्याला, उसमें वो जो है वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे लफ्ज ओनस। और ये जान बूझ के जो है इसलिए ये लफ्ज आया है ताकि गुमराह ना हो सके लोग, ताकि शैतान जब आपके ज़हनों में डाले कि उस प्याले के अंदर नशा और मशरूब है, आप गुमराह ना हो सके। खुदाए कदूस का ये कलाम है जो कि अजल से अबद तक जौन से उसका वादा है खुदा का, उनका वादा है कि वो इसकी हिफाजत फरमाएंगे, क्योंकि खुदा को इल्म है कि मेरे कलाम के साथ जो शैतान है वो अपने चेलों के जरिए से छेड़खानी करेगा।
इसीलिए खुदा ने पहले से बंदोबस्त किया हो। आए हम देखें पौलुस रसूल को, और हम पौलुस रसूल को देखेंगे कि उस प्याले के अंदर है क्या मौजूद। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब 17 से 34 आयत। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब 17 से 34 आयत। यह शायर बानी को कुरिन्थुस की कलीसिया को बयान किया गया, जो कि आपने तीतुस रसूल की इंजील के अंदर देखा 26वें बाब में, मरकुस रसूल की इंजील के अंदर 14वें बाब में देखा, लूकास रसूल की इंजील के अंदर 22वें बाब में देखा। उसी वाक्य को पौलुस रसूल जो है बयान कर रहे हैं शायर बानी को पहला कुरिन्थुस 11वें बाब के अंदर 17 से 34 है। लेकिन ये हुक्म जो देता हूं इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूं कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसियाएं जमा होती हैं तो तुम में तफरके होते हैं, और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूं, क्योंकि तुम में बिदतों का भी होना जरूर है, ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं। पर जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना शायर बानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना शाख खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। क्योंकि खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं क्यों खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या खुदा की कलीसिया को नाचीज जानते हो और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। मैं तुमसे क्या कहूं, क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूं? मैं तारीफ नहीं करता। पौलुस रसूल उनको डांट रहे हैं जब भाई आपस में इकट्ठे होते थे। यह दस्तूर था इब्तदाई कलीसिया का। क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यहोवा शाह ने जिस रात वो पकड़वाए गए, अब वो फसा का जिक्र कर रहे हैं पौलुस रसूल, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। मसाया का बदन को रोटी से मसाया ने ताबीर किया। मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो, इसीलिए रोटी तोड़ी जाती है। इसी तरह उन्होंने खाने के बाद प्याला भी लिया। ना लफ्ज मैं इस्तेमाल किया, ना लफ्ज शराब इस्तेमाल। कलाम खुदा के अंदर इल्म था कि कलाम को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। कौन कहता है कि शराब जौन सी है उसके अंदर मौजूद थी? तीतुस रसूल की इंजील देख ली आपने, मरकुस रसूल की इंजील देख ली, लूकास रसूल की इंजील देख ली, जहां पे ये लफ्ज आए हैं। अब कुरिन्थुस की कलीसिया से पौलुस रसूल मुखातिब है पहला कुरिन्थुस 11वें बाब के अंदर, और वो क्या फरमा रहे हैं? वो कहते हैं 25वीं आयत में, इसी तरह उन्होंने खाने के बाद प्याला भी लिया। कलाम खुदा के अंदर ये लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल किया गया ताकि कलीसिया को गुमराह ना किया जा सके। मैं और शराब का शायर बानी के अंदर लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल हुआ, ओइनस का लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल किया गया कि कोई आपको गुमराह ना कर सके, लेकिन आप फिर भी कलाम से दूरी के बायस गुमराह हो गए। इसी तरह उन्होंने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। उस प्याले को मसाया ने उस कफारे के साथ जोड़ा है जिसमें खून जो उनसे कोई कलवरी पर बैर है। आप उसको नशावर मशरूब के साथ जोड़ रहे हैं, उस कफारे की बेरहमती करते हैं। बदन रोटी और अंगूर का शीरा जो है वो कफारा है, जब खून आपके लिए बहाया गया। जब कभी पियो
मेरी यादगारी के लिए यही किया, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। अब आप ये बताएं कि कहां पे किस तरह आप जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि ना तो इसमें लफ्ज मैं आया है शायर बानी के अंदर, और ना ही लफ्ज जोन से शराब का डाला, क्योंकि ये वो कफारा है, ये वो इंतजाम इलाही है जो खुदा की तरफ से मुकर्रर हुआ था ताकि मैं और आप बच सकें। कैसे मुमकिन था कि खुदा के इंतजाम में गलती हो जाती, फिर तो ये खुदा का कलाम ही ना रहता। वाज़े तौर पे आपने देख लिया और पौलुस रसूल ने इसको वाज़े तौर पर आपको सिखा दिया। जोड़ा किसके साथ? बदन को रोटी के साथ, और प्याला जिसके अंदर पौलुस रसूल बता रहे हैं अंगूर का शीरा है, मत्ती रसूल बता रहे हैं अंगूर का शीरा है, मरकस रसूल बता रहे हैं अंगूर का शीरा है, लुकास रसूल बता रहे हैं अंगूर का शीरा है। पौलुस कहते हैं इस कप के अंदर जो अंगूर का शीरा है, जो रसूल ने बता दिया है मुझे मसाया से, ये जो बात मुझे पहुंचे वो मैंने तुम तक पहुंचा दी। ये वो है जो कि खून से ताबीर किया गया। आप शराब को मसाए के कफारे से ताबीर कर। फ्रूट ऑफ द वाइन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यूनानी जबान में VINE, वो इस्तेमाल हुआ है गिनेमा टेस एम्प्लियन। गिनेमा का मतलब है जो खुद नेचुरली कुदरती तौर पर जो पैदा हो जाए, इसलिए गनेमा इस्तेमाल हुआ लफ्ज, जो कुदरती तौर पे पैदा हो जाए। उसके लिए इंतजार ना करना पड़े, उसके लिए अननेचुरल एलिमेंट्स का इंतजार ना करना पड़े। इसीलिए कहा है फ्रूट ऑफ द वाइन, कि आप अंगूर लें, उसके रस को निचोड़ें और उसके अंदर से जो शीरा कुदरती तौर पर निकलेगा, ये नहीं कि उसका इंतजार करें और इंतजार करने के बाद वो जो उनसे खमीर शुदा हो। जो चीज खमीर शुदा होगी वो अननेचुरल होगी, क्योंकि वो कुदरती नहीं है। कुदरती कुछ और चीज है, कुदरती अनफर्मेंटेड है, कुदरती गैर खमीर शुदा है जो पैदा हुई है उस कुदरती फल से जो निकली है। इसलिए अंगूर का शीरा इस्तेमाल हुआ लफ्ज। पड़ा रहने देंगे तो उसमें खमीर आएगा। ये हमने देखा था खमीर कैसे आता है, क्यों आता है, रीजन क्या होती है, बचा कैसे जा सकता है। हम इसको आगे तफसील से, क्योंकि दूसरा हिस्सा जो उनसे मजीद इंटरेस्टिंग होगा, उसके अंदर भी देखेंगे। आप ये बयान कर रहे हैं कि मसायद कह रहे हैं कि जब मैं अभी ये तुम्हें मैं दे रहा हूं और दोबारा उसे पीऊंगा जब बादशाही में आऊंगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि मसाया की बादशाह में शराब लाओ होगी। को अकल है आपके अंदर?
यानी वो नया आसमान और नई जमीन जो बनेगी खुदा की, जो खुदा की बादशाहत होगी, उसके अंदर आपकी अकल काम करती है। 1000 साल बादशाहत के अंदर आपकी अकल काम करती है कि शराब जो उनसी है वो लौ हुई होगी। मसाया अपने शागिर्दों के साथ शराब पी रहे होंगे, क्योंकि आपने इसको शराब पीनी है, इसलिए आप ये कहते हैं कि मसाया ने तो जो है ना सिर्फ खुद पी बल्कि अपने शागिर्दों को भी पिलाई, और शायर बानी में ये मौजूद है। कलाम नहायत आसान है उस वक्त जब आप सीखने के लिए बैठेंगे। अगर आप सीखना नहीं चाहते तो कलाम की समझ नहीं दी जाएगी। इसी को जोड़ लीजिए, मसाया ने कहा क्या कि ये रोटी मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जा रही है। तुमने टूटना था, तुम्हें तोड़ा जाना था, तुम्हें मौत दी जानी थी। तोड़े जाने से मुराद मौत दिया जाना, फना किया जाना। और ये अंगूर का शीरा, पौलुस उससे कहते हैं प्याला, क्योंकि प्याले के अंदर वो शीरा है। इसलिए आपको साकी के हवाले में ले जाया गया कि प्याले में क्या डाला गया, कैसे अंगूर का शीरा गया। शाखों में अंगूर लगे, अंगूर को कुचला गया, शीरा चला गया। इसलिए लफ्ज जो उनसे इस्तेमाल हुआ है यूनानी ज़बान के अंदर, जिसका मतलब है कुदरती तौर पे गनीमा। कलाम खुदा मुश्किल नहीं है अगर आप सीखना चाहते हैं। अपने आप से पूछ लीजिए कि खुदा की बादशाहत में अगर मैं और आप इस काबिल हुए तो क्या मसाया हमारे साथ शराब पी रहे होंगे? ये तो गैर अक़वाम का कीदा है कि उनको उनकी जन्नत में शराब पिलाई जाएगी। वो तो नहीं सीख पाए क्योंकि उन्होंने सीखने की कोशिश नहीं की, इसलिए उन्होंने इसको बयान कर दिया कि शराब मिलेगी। उन्हें क्या पता है कि ये लफ्ज शराब, इस लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ। फ्रूट ऑफ द वाइन 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है कलाम खुदा के अंदर, और दोनों मरतबा जुड़े हुए हैं शायर बानी के साथ। और शायर बानी में आप देख रहे हैं कि वो जो शीरा है वो अंगूर का है, और उसको ताबीर किया गया खून के साथ, जिसने आपका गुनाह को ढांपा हुआ है। ढांपने को कफारा कहते हैं, ताकि आपके गुनाह छुप जाएं। आपने उसे नशावर मशरूब बना दिया। इसलिए मसाया कहते हैं, यूहन्ना रसूल की इंजील में आए 15वें बाब में, यूहन्ना रसूल की इंजील 15वां बाब, और हम चलेंगे यूहन्ना 15 और पहली आयत को देखेंगे, और फिर चौथी और पांचवी आयत। मसाया क्या कह रहे हैं? अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरे बाप बागबान, इसलिए फ्रूट ऑफ द वाइन लफ्ज आया। इसलिए पौलुस रसूल, मत्ती रसूल, मरकस रसूल, लूकास रसूल फ्रूट ऑफ द वाइन लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, मसाया को बयान कर रहे हैं, क्योंकि मसाया का वो खून है।
इसलिए मसाया ने उसे खून से ताबीर किया। यूहन्ना रसूल ने बयान कर दिया है कि पहले रसूलों ने इसे फ्रूट ऑफ द वाइन क्यों कहा, क्योंकि मसाया ने खुद अपने आप को वाइन करार दिया। कौन सी वाइन? शराब नहीं। इसलिए लफ्ज शराब, ऑयनस लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ शायर बानी के लिए। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरे बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालते हैं, और जो फल लाती है उसे छांटते हैं ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल आता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए लिखा आई एम द वाइन, नॉट WINE। इसीलिए मत्तित्याह, मरकस और लुकास रसूल ने मसाया के कहे हुए लफ्ज को इस्तेमाल किया, फ्रूट ऑफ द वाइन। तो मसाया ने जो खून बहाया वो मेरे और आपके लिए बहाया है। वो वाइन है ताकि मैं उनमें प्रवस्त हो सकूं। वो खून शराब नहीं है। शायर बानी में कहीं पे भी किसी भी जगह पे आपको लफ्ज ऑनस नजर नहीं आएगा। थोड़ा सा अगर हम बैठ जाएं, सीख लें, खुदा से मांग लें, तो खुदा का तो दावा है, खुदा का तो ये कहना है कि तू मेरी तो रुजू करेगा, मैं तेरी तो रुजू करेगा। मांगेगा तो पाएगा, ढूंढेगा तो तू उसकी तलाश जो है तुझे वो मिलेगा। मुझे और आपको खटखटाना पड़ेगा, तब खुदा अपनी हिकमत मेरे जहन और दिल के अंदर डालेंगे। खुदा का हम शुक्र करते हैं कि खुदा हमें अकल देते हैं, फहम देते हैं, समझ देते हैं, तौफीक बख्शते हैं कि अपने आप को खाली कर कर अपने खुदा की ज़ूरी में झुकें और उनके कलाम के ऊपर जो उनसे अपनी मर्जी नहीं बल्कि उनकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को इस्तेमाल करें। खुदा ने आपको एक दिन दिया है जो उनका दिन है, जिसे वो कहते हैं ये मेरा दिन है। उसे उन्होंने सबत का नाम दिया है, उसे उन्होंने मुकद्दस ठहराया है क्योंकि वो उसके अंदर मौजूद है। मुकद्दस इसलिए है वो दिन क्योंकि उस दिन में वो मौजूद है। पाक ठहराया है क्योंकि वो उसके अंदर मौजूद है। बरकत का दिन कहा है क्योंकि वो उसके अंदर मौजूद है। मैं और आप अगर खुदा की ज़ूरी को पाना चाहते हैं, खुदा की ज़ूरी में ठहरना चाहते हैं, बरकत को हासिल करना चाहते हैं, तो बरकत का वादा खुदा ने अपने दिन के अंदर मुकर्रर किया। खुदा आप सबको खुदा कदूस का दिन जो सबत है मुबारक ठहराए।